कुछ समय पहले देश की एक आईआईटी के डायरेक्टर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो अपने स्टूडेंट्स को समझा रहे थे कि हिमाचल में जो त्रासदी इस साल बारिश के मौसम में हुई, उसके पीछे हिमाचल के लोगों का मीट खाना है। इसको लेकर कई रिएक्शंस लोगों ने सोशल मीडिया में दिए। ज्यादातर का कहना था कि एक बेहूदी और अनसाइंटिफिक बात है और एक आईआईटी के डायरेक्टर को, जो कि देश की एक प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में शुमार है, इस तरह के दकियानुसी और अवैज्ञानिक बात स्टूडेंट से नहीं करनी चाहिए। निश्चित तौर पर कुछ धार्मिक लोग भी हो सकता है ये मानते हूं, लेकिन तथ्य क्या है, आज के वीडियो में इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से साइंटिफिक टेम्परामेंट के जरिए हम तथ्यों को सही तरीके से रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्ट चिंतन, जहां पर बात होती है स्पिरिचुअलिटी, साइंस, फिलोसॉफी और रिलीजन के साथ ही साथ हेल्थ की और साइंटिफिक टेम्परामेंट की। आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके हमें अपना सहयोग दें। धन्यवाद। आज का वीडियो बहुत खास इस मायने में होने वाला है कि इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ हम तथ्यों को उनकी समग्रता में समझ सकते हैं, जो विज्ञान के साथ ही साथ धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रियाकलापों में समाज के लिए अत्यंत उपयोगी होने के साथ ही साथ समाज में कॉन्फ्लिक्ट्स को और विभाजनकारी सोच को कम करती है। लोग मीट खा रहे हैं, इसलिए वहां पर बाढ़, अतिवृष्टि और फ्लैश फ्लड्स का कारण रहा। ये सही है, लेकिन सिर्फ हिमाचल के लोगों के मीट खाने से नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लोग जो मीट खाते हैं उनका, और यूं कहें कि हम सभी लोगों का जो जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कोयला इत्यादि यूज करते हैं, हमारे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, ये सब मिलकर क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। और उसके साथ में हमारा अनियोजित और बेइंतहा विकास, नेचुरल रिसोर्सेस का अत्यधिक एक्सप्लॉइटेशन, पहाड़ों की भौगोलिक और भूगर्भीय संरचनाओं की अनदेखी, ये सब मिलकर वो करते हैं जो जो पिछले कुछ दशकों से हमको विश्व के विभिन्न भूभागों में और हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, जैसे क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स, सूखा या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में अत्यधिक वर्षा, तूफानों की बदलती प्रवृत्ति, बायोडायवर्सिटी का नुकसान, रोगों में खतरनाक परिवर्तन, पर्यावरणीय पोल्यूशन इत्यादि सभी कुछ जो हो रहा है उसके पीछे यही सब कारण है। इन्हीं में से एक है एग्रीकल्चर और हमारा जानवरों को पालने का तरीका और खान पान। विभिन्न स्टडीज में पाया गया है कि जो हमारे मवेशी हैं, जिनको हम अपने विभिन्न क्रियाकलापों के लिए पालते हैं, जैसे दूध और मीट के लिए, ये एक बड़ा कारण है मीथेन गैस के उत्सर्जन का, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन ये दूसरी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड से लगभग 75 से 80 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ ही साथ ये ग्राउंड लेवल पर ओजोन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि मीथेन गैस एक खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है, जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, जिससे नेचुरल कैलेमिटीज में बढ़ोतरी हो रही है। और वैज्ञानिक स्टडीज ये बताती हैं कि यदि ये इसी प्रकार से चलता रहा तो ये खतरा वहां पहुंच सकता है जहां से वापसी संभव नहीं होगी, और ये मनुष्य के अस्तित्व के साथ ही साथ लाखों प्राणी प्रजातियों के लिए अस्तित्व का संकट क्रिएट कर सकता है। और ये केवल कपोल कल्पना नहीं है, इसके आसार दिख रहे हैं। लगभग 30% के आसपास मीथेन गैस का योगदान है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में, जो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये मीथेन गैस आती कहां से है? तो ये कुछ नेचुरल सोर्सेस से आती है और कुछ मानव जनित या उनके क्रियाकलापों से आती है, जिसमें मुख्य है हमारे पशु, जिनको हम दूध के लिए या फिर मीट कंजम्पशन के लिए पालते हैं, जो लगभग एक तिहाई का योगदान मानव जनित मीथेन में करते हैं। ऐसे में यदि हम वैज्ञानिक डेटा को देखें तो हम पाएंगे कि विश्व के ज्यादातर भागों में पशु दूध और मांसाहार के लिए पाले जाते हैं, और पूरी फूड इंडस्ट्री में मीट प्रोडक्शन लगभग 55 टू 60% ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन करता है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यही कारण है कि पर्यावरण संरक्षण में मांसाहार के बजाय शाकाहार को बढ़ावा देने की जरूरत है।
इसीलिए वेगनिज्म को भी प्रमोट करने की जरूरत है, जो किसी भी फॉर्म में एनिमल प्रोडक्ट्स के कंजप्शन को स्वास्थ्य और पर्यावरण की दृष्टि में उचित नहीं मानते हैं, और बहुत तक हद तक ये सही भी है। अब आते हैं आईआईटी मंडी के डायरेक्टर की बात पर। यहाँ पर ये कहना कि हिमाचल वालों के ही मीट खाने से हिमाचल पर कहर कहर बरपा, ये गलत है और अवैज्ञानिक कथन है। निश्चित तौर पर एक प्रीमियर टेक्निकल और साइंटिफिक इंस्टीट्यूट के हेड से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। पर क्योंकि मैंने उनका पूरा वीडियो कि उन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया ये नहीं देखा, लेकिन फिर भी पूरा हिमाचल वासियों को उनके खान-पान के तरीके को कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। क्योंकि विज्ञान की दृष्टि में क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है, जहाँ पर सभी मतलब कि पूरी मानव जाति ही जिम्मेदार है। ये बात अलग है कि गरीब लोग इस समस्या के लिए अमीर लोगों के मुकाबले बहुत कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं, लेकिन उसके कुपरिणामों का शिकार ज्यादा होते हैं। और ठीक ऐसा ही वैश्विक स्तर पर अमीर देशों का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, जिसको कार्बन फुटप्रिंट भी कहते हैं, गरीब और विकासशील देशों की तुलना में काफी कम होता है। लेकिन गरीब देश और उनकी जनता इस कहर की शिकार ज्यादा हो रही है। अतः ये कथन कि मीट खाने की आदत से आपदाओं के बढ़ने और उनके मार्ग बनने की संभावनाओं को बल मिलता है, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। लेकिन सिर्फ एक भूभाग के लोगों के मीट खाने से या न खाने से वे आपदा की चपेट में आ जाएंगे या बच जाएंगे, ये एक गलत सोच है। साथ ही में मांसाहार से अच्छा आपके स्वास्थ्य के लिए शाकाहार है, और साथ ही में पर्यावरण के अनुकूल है और उसको बचाने में भी मदद करता है, जिसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं। अतः यदि हमको शाकाहार को बढ़ावा देना है, तो हमको उन तथ्यों पर जाने की जरूरत है जिनका जिक्र हमने इस वीडियो में पहले किया है। बजाय ये कहने की कि किसी आपदाग्रस्त लोगों पर आपदा इसलिए आई क्योंकि वो मीट खाते हैं, इसका असर वहां के लोगों के साथ ही साथ राजनीति और सामाजिक ताने बाने पर भी गलत पड़ता है, क्योंकि इसको कई प्रकार से और कितने ही पूर्वाग्रहों को साधने के लिए यूज किया जाता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ कही गई बात का असर जीवन के हर क्षेत्र में इफेक्टिव और दूरगामी होता है, क्योंकि ऐसे में आपकी बात धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक पूर्वाग्रहों, मान्यताओं और पक्षपातों का असर खत्म करने या कम करने में मदद मिलती है। ज्यादातर ये देखने में आता है कि वैज्ञानिक टेम्परामेंट के साथ कही गई बातों से समाज में बांटने, लड़ाने या झगड़ों की गुंजाइश को कम किया जा सकता है। इन पर राजनीति होने की संभावना भी कम होती है, और धार्मिक दकियानूसी और विभिन्न प्रकार के वाद विवादों का असर भी कम होता है। इनफैक्ट उनको कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ इससे लोगों को अच्छी और हेल्दी आदतों को अपनाने और उनको फॉलो करने के लिए भी मोटिवेट किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप अपने धर्म का पालन वैज्ञानिकता और साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ कैसे कर सकते हैं, और किस प्रकार से ये आपको, आपके परिवार को, आपके परिवेश को विभिन्न परेशानियों से बचाने के साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अंत में हमेशा की तरह से एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके हमें अपना सहयोग दें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, साइंस, रिलीजन और सेहत के लिए देखते रहें चैनल डॉक्टर भट्ट चिंतन। धन्यवाद। नमस्कार।